सैंग को रिपोर्ट खोलने लगता है लेकिन उसके हाथ गायब होने लगते हैं और तभी जेही ने उसके हाथ गायब होते हुए देख लिए थे। कुछ ही देर में उसके हाथ वापस आ जाते हैं और वो मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है। जेही उसके पीछे आता है पर सैंग छुप जाता है। सैंग घर आके वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि रायन ने डॉक्टर को अपने पिछले 2 जन्मों के बारे में बताया था जिसमें वो सोही और जोंग थी। ये सब पढ़ने के बाद वो रायन से मिलने उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि रायन पहाड़ों पर गई हुई थी। रायन अपना कैलेंडर देखती है तो उसे याद आता है कि फर्स्ट डेट को वो पहाड़ पर जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पे वो सैंग को देख के उसके साथ खाना खाने चली गई थी और माफी मांगना भूल गई थी। इसका मतलब था कि रायन का भी एक आखिरी दिन बचा था, इसलिए वो पहाड़ पर माफी मांगने के लिए जाती है। इसके बाद वहाँ सैंग आ जाता है जिसे देखकर रायन हैरान हो जाती है। उसके पास आके वो उसे हक कर लेता है क्योंकि रायन ही उसकी सोही और जोंग थी और उस आदमी की भविष्य वाली बात भी पूरी हो गई थी जिसमें उसने बताया था कि माफी मांगने के बाद रायन के पास वो लड़का आ जाएगा जिसे रायन के पास्ट का पता होगा। अब कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब जेही ने सैंग के हाथ गायब होते हुए देखे थे तो वो रायन के पास आकर उसे सैंग के हाथ गायब होने के बारे में बताता है। वो कहता है कि सैंग इंसान नहीं है, जब तक उसकी असलियत पता नहीं चलती तब तक उससे दूर रहो। जेही ने रायन का पीछा किया था और उसे पहाड़ पे वो दोनों हक करते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो जल जाता है। सैंग रायन को उसके घर छोड़ने आता है तो रायन उससे पूछती है कि तुम कोई एलियन या भूत तो नहीं। फिर वो उसकी पूछने पर बताती है कि जेही ने तुम्हारे हाथ गायब होने का बताया था, लेकिन कोई जो मर्जी कहे मैं तो तुमसे प्यार कर ही चुकी हूँ। तो सैंग उसकी बातों पर स्माइल करने लगता है। सैंग जेही के पास पुलिस स्टेशन आता है और उससे पूछना चाहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तो जेही कहता है कि तुम खुद ही बता दो। तो वो बताता है कि 1993 वाली पिक्चर्स में कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रायन को लाइक करता हूँ। जेही कहता है कि तुम मेरे साथ टक्कर लेना चाहती हो। तो सैंग कहता है कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक बार आमने सामने क्यों आ गए हैं। सैंग अब जाके अपने दोस्तों को बताता है कि सोही और जोंग नया जन्म लेकर रायन की शक्ल में मेरे पास आ गई है। तो पेल कहता है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं और तुम्हारा आखिरी मेटामॉर्फोसिस भी शुरू होने वाला है। सैंग कहता है कि मैं उस दिन तक रायन के साथ रहूंगा जिस दिन तक मैं गायब नहीं हो जाता। सैंग रायन को लेने जा रहा था तभी उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जेही का आदमी था। वो उस पर ध्यान दिए बिना रायन के पास जाता है। वो एक अच्छा सा ड्रेस पहन के बाहर आती है। उसे देखकर सैंग खुश हो जाता है। वो सैंग से पूछती है कि तुम थोड़ा थोड़ा गायब होने लगे हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुम पूरी तरह से गायब होने वाले हो? अब तुम जाओगे तो मेरे पास वापस कब आओगे? सैंग कहता है कि 1 हफ्ता या महीना भी लग सकता है। तो रायन कहती है कि इतना इंतजार तो मैं कर ही लूंगी। फिर सैंग कहता है कि कभी 5 या 10 साल भी लग जाते हैं। तो रायन कहती है मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें इसे रोकना होगा। सैंग कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं